बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासी। काश्तकार भाइयों, बात करेंगे मकई की फसल के हवाले से कि मकई इस सीज़न में जो लगी है बहारिया मकई, उसका कद क्यों नहीं बढ़ रहा। हमारे काश्तकार हजरात पिछले सीज़न की निस्बत ज़्यादा खादें दे चुके हैं, इसके बावजूद भी उसका कद जो है वो नहीं बढ़ रहा। आया कि कद का ना बढ़ना हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा या फिर नुकसान साबित होगा। तो खासकर भाइयों, इस वक्त इन्फॉर्मेशन फार्मेशन करूंगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन हाथ ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो काश्तकार भाइयों, इस वक्त जो हमारी बहारिया मकई लगी हुई है, हमारे काश्तकार हजरात उसको मुतवाज़न खादों का इस्तेमाल किए बैठे हैं, उसके बावजूद भी जो है वो मकई का कद नहीं बढ़ रहा। उसकी बड़ी वजह मौसमियाती तब्दीलियां हैं, क्योंकि आपको पता है कि पिछले सालों की निस्बत अगर हम एवरेज मौसम की बात करें तो इस साल अभी तक मौसम ठंडा है। टेम्परेचर डाउन होने की वजह से हमारी मकई की फसल का कद नहीं बढ़ रहा, जिससे हमारे काश्तकार हजरात काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अब बात यह है कि जहां हमारे काश्तकार हजरात के अखराजात 4 बोरी यूरिया के थे, वहां इस वक्त 6 बोरी के हो चुके हैं। तो इसी तरह अगर आप अपनी मकई की फसल का कद बढ़ा रहे हैं, मौसमियात देखें, मौसमियाती तब्दीलियों के साथ या कुदरती आफात के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है, मौसम के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि जो हमारे पौधे की रिक्वायरमेंट है, जो उसको माहौल चाहिए, वो हम खुद जो मसनूई तरीके से कर सकते हैं वो हम लाजमी दें। उसके अंदर यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन का इस्तेमाल करें और इसी के साथ जो दिगर मुतवाज़न खादों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपका शेड्यूल है, उसको इस्तेमाल करते रहें। जहां हम यूरिया की जो मिकदार है उसको बढ़ा देंगे, यूरिया की डोज जो है उसको बढ़ा देंगे। जो हमारे काश्तकार हजरात पिछले सालों की निस्बत 4 से 5 बैग यूरिया इस्तेमाल करते हैं, वो इस साल 6 से 7 बैग यूरिया का इस्तेमाल करेंगे और साथ में सल्फर वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ जो हमारे काश्तकार हजरात की मकई टसलिंग स्टेज के ऊपर आ चुकी है, वो यूरिया के साथ पोटाश खाद का इस्तेमाल लाजमी करें। अब बात यह है कि कद का छोटा रह जाना हमारी पैदावार के ऊपर मनफी असर मुतब करेगा या मुस्बत असर मुतब करेगा। जाहिर बात है, जब उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ मुकम्मल नहीं होगी, कद उसका मुकम्मल नहीं होगा, तो हमारे लिए नुकसान का बायस है। तो जो हमारी इस वक्त एवरेज वैरायटीज़ लगी हुई हैं, एवरेज मकई लगी हुई है, अगर तो हमारी मकई का कद जो है वो 6.5 फुट क्रॉस कर चुका है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। मोस्टली हमारी ऐसी मकई की वैरायटीज़ भी हैं जो कि 7.5 फुट तक उनका एवरेज कद होता है, तो हम उनसे एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसी तरह अगर इस वक्त आपकी मकई का कद 6.5 से 7 फुट हो चुका है, टसलिंग स्टेज के ऊपर आ चुकी है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी आबपाशी का खास ख्याल रखें और फर्टिलाइजर प्लान का खास ख्याल रखें, आप एक मकई से बेहतर पैदावार ले सकते हैं। इसी तरह जिन काश्तकार की मकई की फसल अभी तक टसलिंग स्टेज के ऊपर नहीं पहुंची, वेजिटेटिव ग्रोथ कर रही है, तो उनसे यही गुजारिश है कि वो यूरिया की मिकदार को बढ़ा दें। यूरिया की जो इकसात आपने ज़्यादा बढ़ाई हुई है, उन इकसात को कम करें, यानी थोड़े टाइम के अंदर ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करें। अगर आप यूरिया 1 बैग हर पानी के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस वक्त जो है वो उसकी मिकदार को बढ़ा दें और साथ में कोई अदर न्यूट्रिएंट्स यानी सल्फ़र या जो है वो अगर पोटाश का इस्तेमाल करें, या साथ में जो है वो आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल लाजमी करें। तो खासकर भाइयों, इस तरीके से आप अपनी मकई की फसल से एक बेहतर पैदावार ले सकते हैं। तो इसके अलावा किसी भी फार्मर कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछ सकता है। आइंदा एक इन्फॉर्मेशन हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।